नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे पता है आपकी सबसे बड़े से बड़ी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, इसलिए तो आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो। अच्छी बात है, आप पहले ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिले, आपको कोई बहुत बड़ा उद्योगपति मिले, वो आपको बोले कि आप आइए मेरे साथ पार्टनरशिप कीजिए, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मेरे पास 360 से ज्यादा विमान है। ऐसा आपको कोई बोलेगा तो क्या लगेगा आपको? आपको ऐसा लगेगा मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके साथ मैं पार्टनरशिप में बिजनेस किस तरीके से करूँगा। लेकिन वो बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो आपको बोलते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट और लॉस दोनों में आपकी हिस्सेदारी रहेगी। यहाँ पे बात है मनचाहा इन्वेस्टमेंट करने की और मनचाहा पैसा कमाने की। इसलिए आज ये वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इंडिगो कंपनी का स्टॉक का एनालिसिस करना है, देखना है ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से इन्वेस्टर को कितना मुनाफा मिल सकता है। और सब बात यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए पहले आप ये शैलेश मुखी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिगो कंपनी का स्टॉक है, उसने उसका इन्वेस्टर को पहले बहुत ज़्यादा मुनाफे में रखा है, क्योंकि आप देखिए 2020 में एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस सिर्फ 1000 रुपया थी। 4 वर्ष बाद 2024 में एक कंपनी का स्टॉक 1000 रुपया से ऊपर उड़ान भरने के बाद 5000 तक आया था। उसका सीधा सा मतलब क्या है वो भी आप देख लीजिए। जिस इन्वेस्टर ने एक कंपनी का स्टॉक में 2020 में सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसको एक कंपनी का स्टॉक से 50,000 का मुनाफा मिला होगा। जिसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 2.5 लाख का मुनाफा, और जिसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 5 लाख का मुनाफा। लेकिन 2025 में इंडिगो कंपनी का स्टॉक में गिरावट हुई है, वो बात सही है। इसलिए अभी के टाइम पे एक कंपनी का स्टॉक 5,000 से नीचे गिरावट करने के बाद 4,160 रुपया पे खड़ा है। तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कितना मुनाफा मिल सकता है? अब बात आ गई है इंडिगो कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की, यहाँ से पैसा कमाने की। लेकिन अभी के टाइम पे तो इंडिगो कंपनी का स्टॉक है वो नीचे गिरावट कर रहा है, इसलिए यहाँ से पैसा कमाना है तो पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए इंडिगो कंपनी का स्टॉक है वो नीचे गिरावट क्यों करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई भी कंपनी का स्टॉक बहुत बड़ी उड़ान भरता है तो कुछ समय के बाद उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। वो वैल्यूएशन को मेंटेन करने के लिए स्टॉक नीचे गिरावट करता है। लेकिन इंडिगो कंपनी का स्टॉक ने उसका इन्वेस्टर को लास्ट 4 वर्ष में 5 गुने से ज्यादा का मुनाफा दिया है। वो देखकर ऐसा लगता है ये कंपनी का स्टॉक है और ये कंपनी है, उसका इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं बढ़ा हुआ है कि ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ अलग है। अभी के टाइम पे एक कंपनी का स्टॉक में गिरावट हुई है, लेकिन आप उसका पुराना इतिहास देखोगे तो पता चलेगा ये कंपनी दमदार कंपनी है, कंपनी भी छोटी मोटी नहीं है। और डर लगता है 2025 की ये छोटी गिरावट के बाद। मैं आपको पहले बता देता हूँ, 2020 से आज तक एक कंपनी उसका बहुत बेहतरीन काम करती जाती है। एक कंपनी का रेवेन्यू जनरेट का ग्राफ है वो भी लगातार इंक्रीज होता जाता है, फिर भी ये कंपनी का स्टॉक में गिरावट हुई है। ये कंपनी उसका कस्टमर को हवा में उड़ाने का काम करती है, लेकिन ये कंपनी का स्टॉक है वो भी मामूली काम नहीं करता है। वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये कंपनी का स्टॉक का पुराना इतिहास है। ये कंपनी का स्टॉक उसका इन्वेस्टर की जेब है, उसका इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, उसको मुनाफे के साथ उड़ाता है। तो ये कंपनी का स्टॉक में गिरावट क्यों? आप पहले देखिए 2021 से लेके 2023 तक ये कंपनी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाती थी, ये कंपनी ऑल ओवर नुकसान करती थी मेरे भाई। फिर भी ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरता था, उसका इन्वेस्टर को खुश करता था। 2024 में ये कंपनी ने 8,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा कमाया है, फिर भी ये कंपनी का स्टॉक नीचे गिरावट करता है। मेरे भाई ये कोई संयोग नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। 2024 में ये कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, 8,000 करोड़ का पैसा कमाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कंपनी का स्टॉक ने भी
उसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और 2025 में ये कंपनी का स्टॉक ने नीचे गिरावट की है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है 2024 में लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया था, लास्ट 4 मंथ का रिजल्ट आया था, 1000 करोड़ का घाटा किया था। इसलिए तो ये कंपनी का स्टॉक 2024 का एंड में नीचे गिरावट करता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ये गिरावट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आप ऑल ओवर एवरेज निकाल कर देखिए, ये कंपनी है और लगातार ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती जाती है। ये कंपनी है वो बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाती जाती है। और ये छोटी सी गिरावट उसकी कोई वीकनेस होगी, उसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी है वो टूट चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी बहुत ज्यादा बेहतरीन है और ये कंपनी का फ्यूचर भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेहतरीन रह सकता है। अब बात आती है क्या ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा कमाना है तो ये कंपनी का स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरने के बाद 3500 तक आता है, उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बेहतरीन मौका मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है ये कंपनी का स्टॉक में 3500 पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3000 रुपया पे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखिए लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट में पता चला था कि यह कंपनी है उसने 1000 करोड़ का नुकसान किया था। अब आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट क्या आता है वो देखकर कंपनी का स्टॉक है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 3500 पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3000 रुपया पे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा तो ये कंपनी का स्टॉक 3500 रुपया से ऊपर उड़ान भरने के बाद डायरेक्ट 5000 रुपया की सफर कर सकता है, वो संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए ये बात कहना बहुत आसान है कि ये कंपनी का स्टॉक गिरावट के बाद फिर से ऊपर उड़ान भरेगा तो पहला स्ट्रॉन्ग टारगेट 5000 पे है। फिर भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो पहले आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेने के बाद सोच समझ कर आप फैसला ले सकते हो। क्योंकि यह वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया है। मैं कोई भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। धन्यवाद। आप ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।